Good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yes students, I hope कि सभी ने पुराने वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे। तो आज हम हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सेक्शंस में आज आपको वर्ड पे प्रोग्राम समझा रहा हूँ। देन बीच में आपको कभी स्क्रीन से जो पाइथन के प्रोग्रामिंग नोट्स हैं उनके कुछ प्रोग्राम्स भी आपको सेंड करूँगा, जो प्रोग्राम्स आप खुद सिस्टम पर ट्राई करके देखना। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होता है, और इफ़ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, एक मेन स्टेटमेंट होती है कि जिसके थ्रू हम किसी भी एनी टू ऑपरेंड्स या एनी किसी एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और कंडीशन के बेस पर वैल्यू को चेक करा सकते हैं। देन हमने देखा था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो इफ़ स्टेटमेंट आती है, उस इफ़ स्टेटमेंट में बेसिकली 4 टाइप की इफ़ स्टेटमेंट्स होती है, जिनमें सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट। अब इन चारों स्टेटमेंट को मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इनकी रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको खुद दिए थे, प्लस कुछ प्रोग्राम्स मैं आज आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, जिन्हें आप अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे ट्राई करके देखेंगे, जिससे हमारा बेस तैयार होगा, तभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा पाएंगे। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो मैंने इफ़ स्टेटमेंट आपको पढ़ाई थी, उस इफ स्टेटमेंट के थ्रू मैंने सिंपल कंपैरिजन करने वाले प्रोग्राम्स या दो ऑपरेंड के बीच में वैल्यू चेक कराने वाले प्रोग्राम्स मैंने करवाए थे। अब उन्हीं प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको इवन एंड ऑड नंबर निकालने वाला एक प्रोग्राम करवाया था, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। देन हम इसके थ्रू नए प्रोग्राम्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम ये जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो एनी टू ऑपरेंड्स के बीच में कंपेरिजन करने के लिए वर्क करती है। लेकिन जब हम इसके थ्रू वैल्यू चेक कराते हैं तो हमने ही देखा था कि इसकी जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। लेकिन अगर हम ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर किसी भी रिजल्ट को शो करना चाहते हैं तो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें 4 टाइप की इफ़ स्टेटमेंट होती है, जिनमें सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो हम ये जानते हैं कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ कंडीशन का ट्रू पोर्शन ही चेक होता है, फॉल्स पोर्शन चेक नहीं होता है। लेकिन अगर हम ट्रू के साथ साथ फॉल्स स्टेटमेंट भी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम फर्स्ट केस में डेमो प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि अगर हमें एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन नंबर है या वो नंबर ऑड नंबर है, तो उसको चेक करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल केस में प्रोग्राम टाइप कर लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर एनो इक्वल टू इंटीजर ऑफ, यहाँ पास किया इनपुट, मैंने यहाँ पे लिखा एनो इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट। इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया एंटर एनी नंबर। ये नंबर डालने के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक कराई, इफ एनो मोड 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी? एनो मोड 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे जैसे ही ये सिंबल लगाने के बाद, कॉलन सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट का मैसेज पास कर दिया नंबर इज इवन। क्या पास कर दिया? नंबर इज इवन। इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो इसके एल्स पोर्शन में जाके मैंने यहाँ पर एल्स कंडीशन लगाई और एल्स कंडीशन के अंदर यहाँ जाकर प्रिंट करा दिया नंबर इज ऑड। तो नंबर इज ऑड। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को चलाते कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बेटा जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस प्रोग्राम का मीनिंग, सीधा सा मीनिंग ये है कि हमें एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या नंबर ऑड है। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम जनरेट किया। उस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला केस हमारा ये होता है कि हमारे पास ये ध्यान होना चाहिए कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम वेरिएबल कौन कौन से यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल डिसाइड नहीं करोगे आप प्रोग्राम कभी भी बना नहीं सकोगे, कभी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो हमें एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एनो इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट लिखा, देन मैसेज पास कर दिया और नंबर को रन टाइम पे इनपुट करा दिया। नंबर इनपुट करने के बाद मैंने अब इफ कंडीशन चेक कराई। इफ कंडीशन के अंदर केस लगाया इफ एनो मोड 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो केस चल रहा है, ये केस किस तरह चल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ जो मैंने एनो नाम का वेरिएबल बना रखा है, इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू पास कराई। तो मान लिया कि मैंने एनो के अंदर वैल्यू डाली 5, मैंने एनो में क्या पास किया? 5 पास किया।
5 पास करने के बाद जैसे ही इंटरप्रेटर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाकर वो इस स्टेटमेंट में जाएगा। यहाँ जाने के बाद हमने केस लगाया एनो मोड 2 इक्वल टू 0। तो एनो में क्या पड़ा हुआ है, अभी 5 पड़ा हुआ है। तो अगर हम 5 के अंदर 2 का डिवीज़न करते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ हमने किसका सिंबल लगा रखा है, रिमाइंडर सिंबल लगा रखा है। तो रिमाइंडर में क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट में क्या मिला, 1 मिला। जो रिजल्ट इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है उस एक्सप्रेशन को हमने फर्दर चेक करा दिया 1 इक्वल टू 0। क्या 1 0 के बराबर है? अगर 1 0 के बराबर है तो आंसर ट्रू मिलेगा और ट्रू मिलने पर कर्सर हमारा यहाँ चला जाएगा और आंसर आ जाएगा नंबर इज इवन। तो अभी इस वाले केस में एनो से रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ से क्या निकला, 1 निकला। तो यहाँ 1 को चेक कराए कि 1 इक्वल टू 0, क्या 1 0 के बराबर है? कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स मिली तो इस ट्रू पोर्शन में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एल्स पोर्शन में जाएगा और एल्स पोर्शन में जाके आंसर आ जाएगा नंबर इज ऑड। तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर इज ऑड। इन्हीं केस में, इन केस ऑफ आपने अगर 5 की जगह पर यहाँ वैल्यू पास कर दिया आपने 6, जैसे ही आपने यहाँ पे 6 पास किया तो 6 पास करने के बाद अंदर जाएगा। यहाँ हमने 6 का डिवीजन किया तो 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर में क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 0 निकल रहा है। तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया नंबर इज इवन। तो इस तरह से आप इवन एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हैं कि हमने एक नंबर इनपुट कराया, उस नंबर को चेक कराया कि क्या वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। तो इस तरह से इवन ऑड का प्रोग्राम बन सकता है। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है बेटा, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने INT कीवर्ड का यूज किया, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप ये जानते हैं कि जब हम पाइथन के अंदर रन टाइम पे कोई वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होती है, कैरेक्टर टाइप की होती है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की होती है। लेकिन अगर हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया और INT नहीं लगाया तो जब ये नंबर आप इसके अंदर इनपुट कराएंगे तो वो नंबर हमेशा ये स्ट्रिंग टाइप ही मानेगा और स्ट्रिंग टाइप की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इनपुट फंक्शन से जो स्ट्रिंग पास की जा रही है उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर INT फंक्शन का यूज करते हैं। इसी तरह से INT की जगह आप फ्लॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डबल भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे EXP फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो इस इंटीजर का मेन मीनिंग ये है कि जब भी आप रन टाइम पर कोई नंबर वैल्यू इनपुट कराएंगे तो उस वाले केस में आपको हमेशा यहाँ पर इंटीजर पास करना होगा, अदरवाइज वो कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप नंबर भी डालेंगे तो भी वो कैरेक्टर ही माना जाएगा। तो ये चीज़ हमें खास यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हमने यहाँ पर अनो के अंदर रन टाइम पे नहीं डाला, डिज़ाइन टाइम पे डाला, तो उस वाले केस में तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप जो नंबर डालोगे वो नंबर एज इट इज स्टोर हो जाएगा, तो कोई एरर आनी ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से चल जाएगा। अब ये प्रोग्राम तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, बट आज मुझे जो आपको प्रोग्राम समझाना है प्रैक्टिकली बेस पर, वो चीज़ बेटा ये है कि अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स देखे उन प्रोग्राम्स में हमने सिर्फ सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स देखे। बट हम ये चाहते हैं कि हमें इस तरह से प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है वोवेल एंड कॉन्स्टेंट के लिए या फिर कैरेक्टर चेकिंग के लिए बनाना है। कि हमने नंबर के प्रोग्राम तो बहुत सारे बना लिए, लेकिन कैरेक्टर के प्रोग्राम तो हमने कुछ बनाए नहीं है। तो कैरेक्टर के बेस पर अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो और इनपुट फंक्शन का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे रन टाइम पर एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और कैरेक्टर इनपुट करने के बाद उसे चेक करना है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर वोवेल है या कांस्टेंट है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर CH इक्वल टू इनपुट, देन यहाँ पर मैंने मैसेज पास किया इनपुट एनी कैरेक्टर, मैसेज पास कर दिया इनपुट एनी कैरेक्टर। इनपुट एनी कैरेक्टर पास करने के बाद यहाँ पर जाके मैंने इफ कंडीशन चलाई और इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट केस चेक कराया CH इक्वल टू A और CH इक्वल टू और CH इक्वल टू A E और CH इक्वल टू A E I और CH इक्वल टू A E I O और CH इक्वल टू A E I O U। यहाँ पे क्या पास कर दिया, U पास कर दिया
देन कॉलन सिंबल लगाया, और कॉलन सिंबल लगाने के बाद हमने यहाँ पर जाके प्रिंट स्टेटमेंट को डिफाइन किया और प्रिंट के अंदर मैसेज पास कर दिया, इनपुट कैरेक्टर इज वॉवेल, इनपुट कैरेक्टर इज वॉवेल। अगर ये ट्रू नहीं मिलता है तो इसके एल्स पोर्शन में जाएगा, और इसके एल्स पोर्शन में जाके मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, एल्स मैसेज पास कर दिया मैंने यहाँ पर प्रिंट इनपुट कैरेक्टर इज कांस्टेंट, मैसेज पास कर दिया। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब जब ये प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? तो बेटा इस प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें रन टाइम पर कोई नंबर इनपुट नहीं कराना, हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है। और कैरेक्टर इनपुट करने के बाद हमें उसे चेक करना है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर वोवेल है या कांस्टेंट है। तो अगर हम वोवेल एंड कांस्टेंट की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू हमारी वोवेल है या कांस्टेंट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले केस में CH इक्वल टू इनपुट देन मैसेज पास कर दिया इनपुट एनी कैरेक्टर। तो CH में वैल्यू पास हो जाएगी। CH में वैल्यू पास होने के बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई। अब इफ कंडीशन के अंदर हमने केस लगाया, इफ CH इक्वल टू A और CH इक्वल टू E और CH इक्वल टू I और CH इक्वल टू O और CH इक्वल टू U। तो यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो इस वाली कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि मैंने इस वाले प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर और सिंबल या और ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं? तो बेटा और ऑपरेटर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि जो कैरेक्टर हम इनपुट करा रहे हैं वो कैरेक्टर हमारा वोवेल कांस्टेंट में A, E, I, O, U इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर इनके अलावा जो कैरेक्टर आएंगे वो हमारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो अब हमें पता है कि जो कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं वो 5 कैरेक्टर में से कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम इस चीज़ को चेक कराने के लिए अगर सिंपल इफ एल्स का यूज करेंगे तो हमें मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी पड़ेंगी, बार बार कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा और प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कोई कंपेरिजन करते हैं, कि अगर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं, कंडीशन चेक कराते हैं, तो कंडीशन चेक कराने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज़ होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देन जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड, और एंड नॉट। तो हमने ये देखा था कि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब 2 एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से अगर एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है CH की वैल्यू वो A, E, I, O, U इनमें से किसी के भी बराबर हो सकती है। तो इसके लिए हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, और सिंबल लगा दिया। सबके बीच में क्या लगा दिया, और लगा दिया। अगर हम यहाँ पर एंड लगाते तो एंड लगाने पर जब सारे ट्रू मिलेंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, और लगा दिया। तो और सिंबल क्या करेगा कि फर्स्ट केस में जब कैरेक्टर आप इनपुट कराएंगे तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या CH के लिए A के बराबर है। अगर CH के लिए A के बराबर है, नहीं है, तो क्या हुआ CH E के बराबर है, I के बराबर है, O या U के बराबर है। अगर इनमें से किसी के भी बराबर मिल जाता है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इनपुट कैरेक्टर इज वोवेल हो जाएगा। अगर इनके बराबर नहीं मिलता है तो एल्स पोर्शन में जाके वो कांस्टेंट को चेक कर लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस वाले केस में और का मतलब ये है कि अगर पांचों में से अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर पांचों में से अगर एक भी फॉल्स मिलता, अगर इसमें एंड लगा देते हैं तो एंड के केस में जब सारी ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस सिंबल को हम कहते हैं और ऑपरेटर, और इसे हम कहते हैं और ऑपरेटर के थ्रू से बना सकते हैं। अब अगर आप इस प्रोग्राम को चाहें तो इस प्रोग्राम के अंदर आप कैपिटल भी लगा सकते हैं। तो आपने कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, O, U आपने सारे अप्लाई कर दिए तो भी प्रोग्राम का एक साथ बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्राम फॉर वोवेल एंड कांस्टेंट, कि वोवेल एंड कांस्टेंट के थ्रू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को बनाओगे और एक बार ट्राई करके देखोगे। बेटा इसी प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक प्रोग्राम और बता रहा हूँ जो बहुत यूजेबल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है।
कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो टॉपिक देखा था उस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो केस देखा था उस केस में हमने देखा था कि इफ़ एल्स लेटर, जिसे हम बेसिकली एलिफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, एल्स प्लस इफ इक्वल टू एलिफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपको एल्स के साथ में इफ़ का यूज करना है प्लस एलिफ स्टेटमेंट का यूज करना है, तो हमने ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम देखा था कि अगर मुझे वैल्यू को चेक कराना तो मैं ग्रेड के थ्रू चेक करा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, और मॉडिफिकेशन करके मुझे उसमें मार्कशीट प्रिंट करानी है, कि मुझे अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट भी प्रिंट करानी है, सिर्फ मुझे ग्रेडिंग चेक नहीं करनी है, तो वो प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो उस प्रोग्राम को मैं बना रहा हूँ मैं लास्ट प्रैक्टिकल प्रोग्राम में। कैसे बनेगा उस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर h इक्वल टू इंटीजर यहाँ लिखा मैंने, h इक्वल टू इंटीजर यहाँ लिखा इनपुट, देन यहाँ पर मैसेज पास कर दिया इनपुट हिंदी मार्क्स। देन मैंने यहाँ पर h के बाद यहाँ लिख दिया m इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, यहाँ पास कर दिया इनपुट मैथ्स मार्क्स। इसके बाद मैंने इसी के अंदर यहाँ पर थोड़ा केस चेंज कर दिया और यहाँ लिखा मैंने h, m के बाद यहाँ लिखा साइंस इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, यहाँ पास कर दिया इनपुट साइंस मार्क्स। साइंस मार्क्स के बाद मुझे हिंदी मैथ्स साइंस यहाँ पे लिखना है SST इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, यहाँ पास कर दिया इनपुट SST मार्क्स। ये मार्क्स इनपुट करने के बाद मुझे एक सब्जेक्ट और डालना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कंप्यूटर इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, यहाँ पास कर दिया मैंने इनपुट कंप्यूटर मार्क्स। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैंने इनपुट करने के बाद मुझे इन सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया TOTAL इक्वल टू, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने यहाँ लिखा मैंने H प्लस M प्लस साइंस प्लस SST प्लस कंप्यूटर। ये डालने के बाद मुझे इन सबका परसेंटेज भी निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर PER इक्वल टू यहाँ पे लिखा टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या टोटल कर दिया 500। यहाँ मैंने लिखा 500 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे जाके सबसे पहले एक केस लगाया इफ़, ध्यान समझना, इफ़ के अंदर केस चेक कर दिया कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देन मुझे प्रिंट कराना है A प्लस ग्रेड। देन इसके बाद मैंने वापस से इसी का एलिफ पोर्शन लगाया, यहाँ पर केस चेक कराया परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर परसेंटेज 80% से अबव होते हैं तो मैंने प्रिंट करा दिया, यहाँ प्रिंट करा दिया A ग्रेड। अगर ये केस भी नहीं मिलता है तो मैंने यहाँ पर जाके केस चलाया, यहाँ पर जाके मैंने वापस से एलिफ केस लिखा। एलिफ केस लिखने के बाद यहाँ जाके मैंने चेक कराया कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर परसेंटेज 60 से अब आते हैं तो मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज पास कर दिया B ग्रेड। अगर ये ट्रू नहीं मिलता है तो वापस से मैंने यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पे चेक कराया कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45।
अगर परसेंटेज 45 से अब आते हैं तो यहाँ जाके प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा सी ग्रेड। अगर ये भी ट्रू नहीं मिलता है तो वापस से मैंने यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट लिखा। अब इस एलिफ स्टेटमेंट के अंदर मैं वापस से केस चेक कराया, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अगर परसेंटेज 36 से अब आते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे ग्रेड डाल दी मैंने यहाँ पर डी ग्रेड। डी ग्रेड डालने के बाद अगर ये भी केस ट्रू नहीं मिलता है तो एल्स पोर्शन में गए और एल्स पोर्शन में जाके यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ जाकर मैंने ग्रेड लगा दी ई ग्रेड। ई ग्रेड लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ई ग्रेड लगा दी। हमने यहाँ पर प्रोग्राम टाइप कर लिया। अब प्रोग्राम टाइप करने के बाद इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? तो बेटा इस प्रोग्राम का मेन मीनिंग ये है कि ये प्रोग्राम हमारा एक्चुअल में कंपैरिजन करने वाला प्रोग्राम है कि हम मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मुझे ये पता है कि मुझे किसी स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करानी है और मुझे उसकी अकॉर्डिंग से ग्रेड चेक करानी है। तो ग्रेड चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर HM साइंस SST एंड कंप्यूटर 5 वेरिएबल बनाए। 5 वेरिएबल बनाने के बाद मैंने उन 5 वेरिएबल के अंदर रन टाइम पे वैल्यू को इनपुट कराया। इतने मैंने वैल्यू इनपुट करा दी। अब वैल्यू इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा h इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, देन वैल्यू पास कराई, देन m के अंदर, साइंस के अंदर, SST के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, 5 सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास करा दी। वैल्यू इनपुट हो गई। अब वैल्यू इनपुट होने के बाद मैंने रन टाइम वैल्यू डालने के बाद मुझे इन सभी वैल्यूज़ का सम कराना है। तो वैल्यूज़ का सम कराने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल इक्वल टू h प्लस m प्लस साइंस SST एंड कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट की टोटल करा दी और इन सबकी टोटल को हमने टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। वैल्यूज स्टोर होने के बाद अब हमें इसका क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 500। तो वैल्यू क्या स्टोर कर दी मैंने यहाँ पे टोटल इक्वल टू h प्लस साइंस SST कंप्यूटर टोटल करने के बाद यहाँ लिखा मैंने परसेंटेज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 500 और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिए हैं और ईच सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है। तो इन सबको टोटल करा के टोटल परसेंटेज में स्टोर कर दिया और परसेंटेज निकाल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम बना, इस प्रोग्राम के अंदर हमने अपनी वैल्यू का एडिशन कर लिया और परसेंटेज और टोटल हमने निकाल दी। अब हमें मेन चेकिंग ये करनी है कि जो परसेंटेज आ रहे हैं उस परसेंटेज के बेस पर हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमारा जो स्टूडेंट आ रहा है वह किस कैटेगरी में आ रहा है। वो मेरिट का स्टूडेंट है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, फेल है, किस कैटेगरी में आता है, उसकी ग्रेड क्या है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको एलिफ स्टेटमेंट पढ़ाया था। एलिफ का मतलब होता है एल्स प्लस इफ। एलिफ स्टेटमेंट मतलब होता है एल्स प्लस इफ स्टेटमेंट इक्वल टू एलिफ स्टेटमेंट। तो अगर हम एल्स प्लस इफ स्टेटमेंट को मर्ज करके एलिफ स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं तो एलिफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमने यहाँ प्रोग्राम को जनरेट किया। इस केस में परसेंटेज निकलने के बाद मैंने सबसे पहले केस में इफ स्टेटमेंट लगाई। इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक कराएगी परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्या परसेंटेज 90 से अबव है? अगर परसेंटेज 90 से अबव है तो प्रिंट आ जाएगा ए प्लस ग्रेड। अगर ये परसेंटेज 90% से अबव नहीं है तो इसके एल्स पोर्शन में जाएगा। देन एल्स पोर्शन में जाके वापस से कंडीशन चेक कराई कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। क्या हमारे परसेंटेज 80 से अबव है? अगर 80 से अबव है तो ए ग्रेड आ जाएगी। इट मीन्स 80 और 90 के बीच में आता है तो ए ग्रेड आता है, अगर 90 से अबव आता है तो वो ए प्लस ग्रेड में काउंट होगा। अगर बेटा ये भी ट्रू नहीं है तो वापस से इसके एल्स पोर्शन में जाएगा। अब एल्स पोर्शन में जाके हमने वापस से कंडीशन लगा दी कि एलिफ कंडीशन लगा दी और चेक करा दिया कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या परसेंटेज 60 से अबव है? अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो इस पोर्शन में जाएगा और चेक कर लेगा कि बी ग्रेड और बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज 60 से भी अबव नहीं है तो वापस एल्स पोर्शन में जाएगा। वापस एल्स में जाके हमने एलिफ कंडीशन लगा दी और परसेंटेज चेक कराया कि क्या परसेंटेज 45 से अबव है। अगर परसेंटेज 45 से अबव आते हैं तो यहाँ पे ग्रेड आ जाएगी सी ग्रेड और सी ग्रेड को प्रिंट कर देगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है, अगर उसके परसेंटेज 45 से भी अबव नहीं है तो वापस इसके एल्स पोर्शन में गए, वापस कंडीशन चेक कराई कि क्या परसेंटेज 36 से अबव है। अगर परसेंटेज 36 से अबव है तो डी ग्रेड आ जाएगी। और अगर ये भी ट्रू नहीं मिलता है, अगर उसके परसेंटेज 36 से भी बिलो है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा? एल्स पोर्शन में जाएगा। तो हमने यहाँ पे एलिफ लिखा बट यहाँ पे एल्स लिखा, तो इनका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एल्स प्लस इफ इक्वल टू एलिफ लिखा जा रहा है बट इस वाले केस में सिर्फ एल्स लिखा जा रहा है।
तो एल्स के अंदर गए और मैसेज प्रिंट कर दिया ई ग्रेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर परसेंटेज 36 से भी बिलो मिलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो केस चलेगा वो केस चलेगा यहाँ पर ई ग्रेड। तो ये हमारा प्रोग्राम में मार्कशीट का प्रोग्राम कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से कंपेयर कराते हैं, किस तरह से हम किसी भी सिंगल इनपुट के मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम को जनरेट किया कि इनपुट तो हमारा एक है लेकिन एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट्स हो रहे हैं कि हो सकता है कि बच्चा किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, दैट इज़ ए एलिफ स्टेटमेंट। जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाई थी उसमें सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एलिफ स्टेटमेंट यूज देखा था। तो सिंपल इफ का मतलब मैंने बताया था कि सिंपल इफ सिर्फ कंडीशन के ट्रू ब्लॉक का चेक करती है, अगर ट्रू के साथ फॉल्स भी चेक करना है तो इफ एल्स का यूज होता है, अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करानी है तो नेस्टेड इफ का यूज होता है, और अगर हम एक ही इनपुट के मल्टीपल आउटपुट शो करना चाहते हैं तो हम एल्स प्लस इफ दैट इज ए एलिफ का यूज करते हैं और इस प्रोग्राम को हम बना सकते हैं और इस तरह से मार्कशीट हमारी ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो रहा है और ये एग्जांपल आपको मैं दूंगा, एक पीडीएफ शेयर करूँगा जिसमें इस प्रोग्राम के अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी होंगे जिन्हें आप घर पे ट्राई करोगे, बना के देखोगे। जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आपको किसी भी चीज़ का क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आप आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन पढ़ेंगे, जिन्हें आप घर से एक बार ट्राई करके आएंगे और पढ़ के आएंगे। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, बट बनाना ज़रूरी है। क्लियर? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। पूरा व्यू ही बिगाड़ देते हैं।